अज्ञात गांव का रहस्य। राजस्थान के एक वीरान इलाके में स्थित एक छोटा सा गांव मृत्यु भूमि वर्षों से रहस्यमय घटनाओं का केंद्र था। गांव के लोग इसे श्रापित गांव कहते थे। वहां हर रात अजीबोगरीब घटनाएं होती और कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। कहानी की शुरुआत होती है शहर के पत्रकार विवेक से, जिसे रहस्यमय घटनाओं की रिपोर्ट बनाने के लिए इस गांव में भेजा गया। गांव में पहुंचने से पहले ही उसे स्थानीय लोगों ने आगाह किया, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन पत्रकारिता का जुनून विवेक को रोक नहीं सका। गांव में पहुंचते ही विवेक को अजीबोगरीब सन्नाटा महसूस हुआ। वहां सिर्फ बूढ़े लोग और टूटी फूटी झोपड़ियां थी। बच्चे और महिलाएं कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। विवेक ने गांव के मुखिया रघुनाथ से मुलाकात की। रघुनाथ ने बताया कि यह गांव एक प्राचीन श्राप के कारण बर्बाद हो गया है। यहाँ जो भी रात रुकता है वापस नहीं लौटता, रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा। पहली रात विवेक ने गांव के एक पुराने किले में रुकने का फैसला किया। रात के समय उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। एक महिला की चीख और उसके बाद गहरे सन्नाटे ने विवेक के होश उड़ा दिए। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत किले के बाहर खड़ी दिखाई दी। विवेक ने हिम्मत जुटाई और नीचे जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और विवेक को ऐसा लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। अगले दिन विवेक ने रघुनाथ से इस घटना का जिक्र किया। रघुनाथ ने बताया कि यह गांव चंपा नाम की एक महिला के श्राप का शिकार है, जिसे गांव वालों ने कई साल पहले जिंदा जला दिया था। चंपा एक तांत्रिक थी जो अपने काले जादू से गांव वालों को परेशान करती थी। चंपा की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है, रघुनाथ ने कहा। विवेक ने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। उसने चंपा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। पता चला कि गांव में एक प्राचीन मंदिर है जहां चंपा की आत्मा को बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उस रात विवेक ने मंदिर में जाने का फैसला किया। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी गंध महसूस हुई। वहां एक टूटी हुई मूर्ति थी और दीवारों पर खून जैसे निशान बने हुए थे। मंदिर के अंदर विवेक को चंपा की आत्मा का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि एक परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है। विवेक ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम करना बंद कर गया। विवेक को ऐसा लगा कि उसके गले में किसी ने रस्सी डाल दी हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी उसे रघुनाथ की आवाज सुनाई दी। तुमने मेरी चेतावनी क्यों नहीं मानी? रघुनाथ ने विवेक को बचाया और बताया कि यह गांव कभी श्रापित नहीं था। असल में ये सब एक साजिश थी। रघुनाथ और कुछ अन्य लोगों ने गांव की जमीन हथियाने के लिए चंपा की हत्या की और श्राप की कहानी फैलाई, लेकिन उनकी यह साजिश असफल रही। चंपा की आत्मा ने सच में गांव को अपने कब्जे में ले लिया। विवेक ने चंपा की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा अर्चना की और गांव वालों के अपराध को उजागर किया। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहतर होने लगी। इस घटना ने विवेक को बदल दिया। वह अब न केवल एक पत्रकार था, बल्कि सच और न्याय के लिए लड़ने वाला योद्धा भी बन गया। विवेक ने रघुनाथ की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो उसे अधूरा और झूठा लगा। उसने गांव के बाकी बुजुर्गों से बात करने की सोची। रामलाल, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ने विवेक को एक अलग कहानी सुनाई। चंपा बुरी नहीं थी। वह एक विद्वान और आयुर्वेद की जानकार महिला थी, लेकिन उसकी ताकत और ज्ञान से गांव के कुछ लोग डरते थे। उन्होंने उसे तांत्रिक घोषित कर दिया और उसे जिंदा जलाया। मरते समय चंपा ने कहा था, जो मेरी सच्चाई को दबाएगा वह हमेशा डर में जिएगा। रामलाल की बातों से विवेक और उलझ गया। उसने फैसला किया कि वह एक बार फिर मंदिर जाएगा, लेकिन इस बार तैयारी के साथ। उसने अपने साथ एक हनुमान चालीसा, धूप बत्ती और कैमरा लिया। दूसरी रात जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, उसे वहां से एक धीमी धीमी प्राचीन संगीत की ध्वनि सुनाई दी। मंदिर का माहौल और डरावना लग रहा था। विवेक ने हिम्मत करके दरवाजे को खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा अग्निकुंड जल रहा था और उसमें कोई अदृश्य शक्ति कुछ मंत्र बोल रही थी। तभी वह सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ नजर आया। वह चंपा थी। चंपा की आत्मा ने विवेक को देखा और कहा, तुम कौन हो जो मेरी शांति में बाधा डाल रहा है? मैंने केवल अपना बदला लिया है। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठ फैलाया वे अब इसके परिणाम भुगत रहे हैं। मैं सच जानना चाहता हूँ, क्या तुमने सच में गांव को श्राप दिया है? मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। मैंने केवल अपने साथ हुए अन्याय को रोका। लेकिन इस गांव को श्रापित बनाया गया है उन लोगों द्वारा जो सच्चाई से भागना चाहते थे।
मैं उनकी बुराई का परिणाम हूँ। विवेक ने चंपा से वादा किया कि वह उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। उसने चंपा की आत्मा को शांति देने के लिए वहां पूजा अर्चना की और गांव के लोगों से माफी मंगवाई। अगर मेरा सच दुनिया जान ले तो मैं हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर लोग फिर से झूठ बोलेंगे तो मैं वापस आऊंगी। विवेक ने चंपा की कहानी को एक लेख के रूप में लिखा और उसे बड़े अखबारों में प्रकाशित करवाया। इसके बाद मृत्युभूमि गांव धीरे धीरे बदलने लगा। लोग वहां बसने लगे और गांव की श्रापित कहानी अतीत का हिस्सा बन गई। ये कहानी विवेक के लिए सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि